हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार बैक टू बैक इसमें तेजी अब देखने को मिल चुकी है और फिलहाल इस तेजी की वजह भी मैंने आप लोग को पहले क्लियर कर दी थी। पर आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं कि कंपनी के नंबर्स का क्या आउटलुक रहने वाला है, साथ ही साथ अब इसके आगे की जो रिकवरी किस प्रकार रहने वाली है और कंपनी क्वार्टर फोर पहले कितना रिवर्स कर सकती है, वो सब चीज़ें भी कवर करने वाले हैं क्योंकि अब कंपनी के जो नंबर्स हैं, वो जल्द ही आने वाले हैं। और सवाल ये आता है कि अब कंपनी का लगातार जो डे बाय डे में जो रिवर्सल रैली है, तो इसमें वो और कितना बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है और कंपनी क्या डिविडेंड बोनस आने वाले रिजल्ट्स के लिए अनाउंसमेंट कर सकती है या नहीं। तो सब चीज़ें कवर करने वाले हैं, पर बता दूँ बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग 40.40 के ऊपर देखने को मिली है, जबकि इंट्राडे का हाई 41.88 के ऊपर देखने को मिला है, जो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला। और लगातार रिवर्स रैली काफ़ी अच्छी देखने को नज़र आई है क्योंकि इंट्राडे में 12% से अधिक तक आज यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पिछले 5 सेशन में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पौने 35% की रैली आपको नज़र आएगी। वहीं 1 महीने के दौरान आपको जो देखने को मिलेगा पौने 67% की तेज़ी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को बताया था कि ओला एक बार फिर से बड़ा कमबैक करने की तैयारी में है और वही चीज़ अभी के टाइम देखने को मिली कि ओला का जो कमबैक है वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला और काफ़ी रैली अच्छी देखने को मिली। अब 6 महीने का भी डेटा अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि इसमें लगभग जो 60 से 70% का क्रेज़ चल रहा है 6 महीने का, तो वो कुछ ही टाइम में कवर होगा और एक जो सँभलने का मौका है रिकवरी का, वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा और वही चीज़ देखने को मिली क्योंकि जहाँ लगातार 60% तक क्रेज़ हमें देखने को मिल रही थी, वहाँ अब ओनली 19% तक ही क्रेज़ बची हुई है, यानी ओवरऑल ओला का काफ़ी बड़ा कमबैक रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक शेयरों की तूफ़ानी वापसी अप्रैल में 72% से ज़्यादा उछला भाव, क्योंकि कारण इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि डे बाय डे में अगर देखा जाए तो इसकी जो तूफ़ानी तेज़ी थी वो पहले ही देखने को मिली है, पर अभी इस दौरान कंपनी की तरफ से जो मेन मुद्दा निकल के आया है एनालिटिक्स के मुताबिक, तो इस गिरावट की बड़ी वजह कमज़ोर बिक्री, घटता मार्केट शेयर, ज़्यादा केस बर्न और कंपनी के बढ़ते घाटे और एग्जीक्यूशन से जुड़े मुद्दे थे, जिनसे निवेशकों का भरोसा काफ़ी वीक हुआ, कमज़ोर हुआ, जिससे लगातार कंपनी के फाइनेंशियली जो वीकनेस है वो ज़्यादा निकल गई। अब तेज़ी के पीछे की जो वजह निकल के आई है कि वो कंपनी के सबसे बड़ा कारण कंपनी का हालिया तकनीकी ऐलान माना जा रहा है, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इन हाउस विकसित लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी एलएफपी बैटरी की तैयारी पूरी होने की जानकारी दी और कंपनी ने बताया है कि उसका 46,100 फॉर्मेट एलएफपी सेल तैयार हो गया, जो मौजूदा एनएमसी 4680 भारत सेल से बड़ा है और स्केल लागत और उपयोगिता लिहाज से भी बेहतर है, क्योंकि इसकी पावर जो भंडारण क्षमता है वो भी ज़्यादा है और इसकी लागत कोस्ट जो है उसमें भी कहीं न कहीं काफ़ी यहाँ पे जो सुधार है वो देखने को मिला है। कंपनी के अनुसार इन नए सेल्स के अगले क्वार्टर से उसके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में इस्तेमाल किया जाने वाला है। यानी अगले नंबर तक, यानी कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स तक के जो डेटा क्वार्टर 1 के नंबर जब कैलकुलेट होंगे उस तक यहाँ पे कंपनी इनको जो है कहीं न कहीं यूज़ में लेना स्टार्ट कर देगी इन एलएफपी सेल को। तो इसके बाद कंपनी लगातार इस अपडेट के बाद यहाँ पे जो पहुँचती है तो उसका ये देखने को मिला कि इसके लिए जो मार्च महीने में व्हीकल के जो रजिस्ट्रेशन थे वो बढ़कर 10,117 यूनिट तक पहुँच गए, जो पहले फरवरी में 3973 यूनिट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रहा है। यानी मार्च के आखिरी हफ्ते में रोज़ाना ऑर्डर भी 1000 यूनिट के पार चले गए, जो निवेशकों का जो भरोसा था, जो डिमांड थी, वो बिल्कुल भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कह सकते हैं कि जो एक तूफ़ान के पहले का कहीं न कहीं जो सन्नाटा था, वो इसमें देखने को मिला, क्योंकि जो डाउनफॉल हल्का-सा देखने को मिला, क्योंकि 2 कदम पीछे देखने को मिले और 4 कदम ओला ने फिर आगे यहाँ पे जंप मारी। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली और उसके बाद वापस इसका रोडस्टर 9.1 मॉडल की कीमत ₹60,000 तक की जो कटौती का ऐलान था, उसमें काफ़ी बड़ी चीज़ देखने को मिली थी। क्योंकि 1,90,000 का जो प्राइस था, उसको घटाकर 1,30,000 किया गया। उसके बाद मार्केट में सब कुछ जो थे वो सन्न रह गए थे और इसी के बाद मार्केट में काफ़ी बड़ा कमबैक करने में कामयाब रही है और पिछले 3 सेशन में तो 33% से भी ज़्यादा रिवर्सल देखने को मिल चुका है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे दाँव पे ल जो लगी हुई थी, उसमें काफ़ी बढ़िया सुधार हो चुका है ओवरऑल। और फिलहाल वॉल्यूम को लेकर अगर हम बात करें
तो वॉल्यूम आज के सेशन के दौरान जो देखने को मिली है वो 110 करोड़, यानी 83 करोड़ से सीधा 110 करोड़ की वॉल्यूम बढ़ चुकी है 2 सेशन के अंदर। यानी ओवरऑल काफ़ी बड़ी मार्केट कैप में जंप देखने को मिल चुका है। क्योंकि पहले टाइम काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट कैप कम देखने को मिल रहा था, और अभी के टाइम जो टेक्निकल ट्रेंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुका है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूँ कि फिलहाल अभी के टाइम जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी आज दिन में क्रॉस किया था, भले ही आज उस पर क्लोजिंग नहीं हुई है, पर इंट्राडे का हाई 41.88 रहा, जो 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पे टेक्निकली व्यू में कुछ और चीजें यहाँ पे आपको देखने को नजर आने वाली है, क्योंकि टेक्निकली व्यू काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। तो इसमें एक चीज पता चलती है कि अभी के टाइम जब 200 दिन का मूविंग एवरेज 50 दिन का मूविंग एवरेज अब 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब ऊपर बढ़ेगा, तो वहाँ पे एक अच्छा गोल्डन क्रॉस ओवर बनने वाला है, जिसका यहाँ पे जो संकेत है वो आप यहाँ पे सीधे-सीधे देख सकते हैं। क्योंकि इसका मेन चीज़ यही रहने वाला है कि जब इस प्रकार 50 दिन का मूविंग एवरेज आगे बढ़ेगा और 200 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार से आगे आएगा, तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा, जिससे रिवर्सल और भी ज़्यादा काफ़ी बड़ा बनने वाला है और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम में भी जंप देखने को नज़र आ सकती है। और अभी ओवरबॉट ज़ोन घोषित ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि 80.70 अंकों पे आरएसआई इंडिकेटर आज पहुँच चुका है। यानी वॉल्यूम का ज़बरदस्त उछाल और काफ़ी बड़ी रिवर्स यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिली। बात आती है नंबर्स के लिए, तो नंबर्स के लिए भी कंपनी ने लास्ट टाइम ही बताया था कि कंपनी के लिए जो ट्रेडिंग विंडो है वो एक बार पहले क्लोज़ हो चुकी है। अब इसके बाद कंपनी ने अपने आरटीए को, यानी रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट को, अपना जो डेटा है वो अभी तक सेंड किया नहीं है। जल्दी उस पर यहाँ पे जैसे अपने रजिस्ट्रार को अपना डेटा देती है, तो उसके कुछ वीक में, यानी कि 1 से डेढ़ सप्ताह के अंदर जो रजिस्ट्रार है वो डेटा कैलकुलेट करके दे देगा, और उसके बाद कंपनी के नंबर्स के लिए जो डेट है वो जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब मेन बात आती है कि कंपनी का जो एसएसपी है वो भी अभी आउट नहीं हुआ है, और एसएसपी भी आउट तभी होगा जब आरटीए का जो डेटा है वो कंपनी को रिटर्न हो जाएगा। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस की लिए, तो डिविडेंड बोनस अभी कंपनी के फिलहाल ऐसा कोई प्लान और ऐलान देखने को मिल नहीं रही है, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी आगे चलकर हमें डिविडेंड बोनस दे। क्योंकि अभी फिलहाल मेन चीज निकल के आ रही है कि कंपनी अपने निवेशकों को कहीं न कहीं जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड करने में लगी हुई है, और वो कंपनी के लिए और मार्केट की बिल्ड कम्युनिटी के हिसाब से वो एक सही डिसीजन भी रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्ज है, कंपनी कर्ज को कम करने की कोशिश जो है काफ़ी हद तक कर रही है, और उस चीज़ में कामयाब भी रही है। और अगर कंपनी का कर्ज अगर कम होता है, कंपनी का जो ओपीएम है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो अगर इंक्रीज़ होता है, तो कंपनी आगे चलकर खुद ब खुद ही डिविडेंड बोनस भी प्रोवाइड कर देगी, अपने बिज़नेस से स्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत करने का काम करेगी, जिससे कहीं न कहीं मार्केट में अच्छा रिटर्न देखने को मिल पाएगा, और लगातार निवेशकों का जो ट्रस्ट है वो भी बिल्ड हो पाएगा। तो इस कंपनी से तो अभी फिलहाल कंपनी की तरफ से ये हमारा ओवरव्यू रहने वाला है। कंपनी की तरफ से कोई फिलहाल ऐलान नहीं है, पर कंपनी आगे कंपनी के जो नंबर्स के लिए जो डेट आएगी, बोर्ड मीटिंग जब डेट होगी तय होगी, तो उसमें कोई फलान अगर जो कंपनी की तरफ से ऐलान अगर होता है, तो वो आप लोग को बता दिया जाएगा। फिलहाल अगर डिविडेंड बोनस के लिए अगर बात आती है, तो वीएसयूवीएस इंडिया लिमिटेड ने एक बार फिर से अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया है। फाइनल डिविडेंड को लेकर यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है। 30 अप्रैल 2026 इसकी रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है। ₹1.50 का ये डिविडेंड देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। पर बता दो, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।